बाजार के मीठे लड्डू भूल जाएं, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसा मूंग दाल लड्डू जो स्वाद में इतना लाजवाब कि पहले कौर खाते ही पूछेंगे आखिर कैसे बनाया। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर यह लड्डू स्वाद में जितना शानदार और लाजवाब है, उतना ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने मूंग को रात को भिगो दिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके ले लिया है। यहाँ मिक्सी का जार लेते हैं, जिसमें मैं इसे ग्राइंड करने के लिए डाल देती हूँ। यहाँ मैं इसे डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। यहाँ मैंने मिक्सी में पीस के मूंग की दाल को ले लिया है। यहाँ मैंने दाल को एक बार और पीस के ले लिया है। आपकी जितनी दाल भिगोएं आप उतना ही पीसें। मेरी दाल थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको 2 बार में पीस के ले लिया है। यहाँ मैंने गैस को चालू कर दिया है, उस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है, जिसमें मैं 1 कटोरी घी की ली हूँ। 1 कटोरी में से हम आधी कटोरी घी इसमें डालेंगे। आधी कटोरी घी को बचा के रख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में इसमें डालेंगे। घी गर्म हो जाने पर हम इसमें दाल के पेस्ट को भी डाल देते हैं और इसको चलाते हुए अच्छे से इसको भूंज लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 मिनट इसको आराम से लग जाती हैं भूनने में। अगर हल्की और धीमी आंच पर इसे भूंजेंगे तो ये बहुत अच्छे से भुन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली रेसिपी के लिए भी कुछ सुझाव देना कौन सी बनानी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और इसे चलाते हुए इसे तब तक भूनना है जब तक हमारी दाल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और ये खाने में तो लड्डू इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि एक बार आपने बना लिए तो ये बार बार बनाने का मन करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर कमेंट में करके बताएं कि कितने अच्छे बने आपके भी। यहाँ मेरी दाल गोल्डन ब्राउन होने लगी है, इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। अब इसको और भून लेते हैं चलाते हुए। यहाँ दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड गोल्डन ब्राउन हो गया है दाल। अब देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम और किशमिश और इलायची पाउडर है। अब दाल भी हमारी पूरी तरीके से भुन चुकी है। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और दूसरी कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे। ये देख सकते हैं आप, दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके लड्डू भी बहुत अच्छे से बनेंगे। अब मैंने दूसरी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, जिसमें 1-2 चम्मच घी डाल देती हूँ, क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है हल्का सा, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ले लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, जिसमें इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने दाल को भी निकाल लिया है कढ़ाई में से, देख सकते हैं आप, दाल एकदम अच्छी लग रही है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके उसमें दाल में ही डाल दिया है, किशमिश भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैं बूरा डाल देती हूँ 1 कटोरी भर के। अगर आपके पास बूरा नहीं हो तो आप चीनी को भी पीस के छान के इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा बूरा और डाल देती हूँ। हमारे इधर बूरा अच्छे से मिलता है खूब, तो हम अधिकतर लड्डुओं में बूरा ही इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरी लड्डू की पहली रेसिपी है। अब मैं इसे अच्छे से चला के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। ये बाउल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, दूसरा बर्तन लेंगे। यहाँ मैंने दूसरा बर्तन लेके दाल को और सारे मिक्सचर को इसमें डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें थोड़े से काजू और डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्स करके लड्डू बना लेते हैं
और ये लड्डू बहुत ही अच्छे रहते हैं क्योंकि गर्मियों में ही ज़्यादा तरह से मूंग दाल के लड्डू खाए जाते हैं, क्योंकि मूंग दाल की तासीर ठंडी रहती है। जिसे हम रात को अगर भिगो के रख देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी तासीर के बनते हैं। यहाँ मैंने लड्डू को अच्छे से बना लिया है, देख सकते हैं आप, अच्छे से लड्डू इसके बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बच्चा से लगा के बड़े तक सभी इसको पसंद करेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने सारे लड्डुओं को बना के ले लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो के लिए